Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata हरे कृष्ण। तो शुरू करने से पहले हम लोग मंगलाचरण ले लेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अत्रिभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस नित्यम भागवत सेवा में। तो हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद का दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक। इसका शीर्षक है हृदय। एक सेकंड, वो हिल गया। हृदय में भगवान, इसका 12वां श्लोक लेंगे आज हम, जहाँ पे माता जी तात्पर्य बहुत बड़ा है इसका। शब्दार्थ वगैरह लेना है या सिर्फ अनुवाद से करना है? ओनली तव्हांखे चयो न श्लोका रीड करनो है एंड अनुवाद, नो तात्पर्य नो मीनिंग। ओके थैंक माता यू जी प्रभु। अदीन लीला हस्तिशयण उल्लासद भ्रभगं संसुचिता भूर्यानुग्रहं इक्षेत चिंता मयनमिनीश्वरं यावन्मनोधारणवतिष्ठिते। अनुवाद शिल प्रभुपाद द्वारा। जय शिल प्रभुपाद। भगवान की भव्य लीलाओं तथा उनके हास्यमय मुख की उल्लासमय चितवान उनके व्यापक वरदानों का संकेत है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि जब तक ध्यान द्वारा उसका मन भगवान पर स्थिर रखा जा सके, तब तक मन को उनके इसी दिव्य रूप में एकाग्र करे। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमामि विष्णुपदाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिते नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्थारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तगण। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपाहं तं वन्दे श्री गुरुदीनतारिणं परमानंद कृष्ण चैतन्य।
हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सेवा देने के लिए। मैं लायक तो नहीं हूँ भागवतम पे बैठने के लिए, परंतु क्योंकि ये सेवा मिली और गुरु के आदेशानुसार जो कुछ भी आपको इसमें अच्छा लगेगा वो सब मेरे गुरु और मेरे शिक्षा गुरु और जैसे लक्ष्प्रिया माता जी इन सब से जो सीखा हुआ है वही मैं रिपीट कर रहा हूँ। इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है और कुछ भी त्रुटि होती है तो सब मेरी ही त्रुटि है, क्योंकि मैं सही तरीके से अपने जीवन में डाल नहीं सका उनकी शिक्षाएं। तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। भगवान की भव्य लीलाएं तथा उनके हास्य में मुक्ति उल्लासमय चितवन उनके व्यापक वरदानों का संकेत है। तो यहाँ पे भगवान का जो मुख है उसकी बातें कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे कि आपने सुना होगा श्रीमद् भागवतम जो है वो स्वयं जब भगवान इस धरातल से अपनी लीलाएं पूर्ण करके गए तो ऋषि मुनि एकत्रित हुए। तो आपको पता है ऋषि मुनि क्यों एकत्रित हुए, क्या कारण थे? किसको पता है वो ऋषि मुनि कहाँ एकत्रित हुए और क्या कारण था? किसे स्मरण है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। या नमस्कारण में एकत्रित हुए थे प्रभु जी। रीजन क्या था प्रभु जी उनका एकत्रित होने का? सुखदेव महाराज जो है वो परीक्षित महाराज को भागवत कथा सुनाने वाले थे, इसके लिए साहब जैसे पता चला सारे वहां पे उपस्थित हो गए। नहीं, सुखदेव गोस्वामी मिले परीक्षित महाराज को आप बोल रहे हैं? सॉरी, सुतु गोस्वामी कथा बोलने वाले थे वो। ये परीक्षित महाराज वाले, राइट। सूत गोस्वामी मिले थे, लेकिन सूत गोस्वामी जो मिले थे वो परीक्षित महाराज को नहीं मिले थे। सुखदेव गोस्वामी महाराज नहीं वो अलग है, वो एपिसोड अलग है, ये अलग है। सुत गोस्वामी जी वाला अलग है। उन्होंने वहां पे सुना था, सुत गोस्वामी ने परीक्षित महाराज के जब सुनाया था तब, और ये फिर से उन्होंने 88,000 जो थे ऋषि उनको रिपीट किया था। एक्सीलेंट, ये परफेक्ट आंसर आ गया। तो ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए इसका बहुत जो क्रोनोलॉजी है हमको जरूरी याद रखना है, क्योंकि भागवतम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। भागवतम जब उसमें से एक पर्पस ये भी था, क्योंकि जब नैमिषारण्य में सब जो ऋषि मुनि एकत्रित हुए उनका मुख्य कारण था कि 6 प्रश्न, उनके इम्पोर्टेंट 6 प्रश्न थे जो 88,000 प्रभु जी बोल रहे हैं ऋषि एकत्रित हुए। उनके मन में 6 जिज्ञासा थी कि क्या कारण था। वो 6 जिज्ञासा क्या था, 6 जिज्ञासा क्या था वो भी जानना बहुत जरूरी है। क्रोनोलॉजी जानना जरूरी है, तभी हम भागवतम को सही मूड में अपने जीवन में डाल सकते हैं। तो पहले जो प्रश्न था वो था कि व्हाट इज द अल्टीमेट बेनिफिट फॉर मैनकाइंड, मानव जीव समाज के लिए सबसे श्रेयकर चीज क्या है। एक ये जिज्ञासा थी, एक ये प्रश्न था उन ऋषियों का। दूसरा प्रश्न क्या था कि जो सारे शास्त्र है, क्योंकि इतने शास्त्र है, 4 वेद हैं, फिर 108 पुराण है, फिर उसमें 18 पुराण है, 108 उपनिषद है, फिर उसमें संहिताज है, ऐसा पूरा डिटेल है। हमारे पास इतना समय ही नहीं, कलयुग में हम सब बहुत बिजी हैं, सब लोग इतने बिजी हैं कि उसके पास टाइम ही नहीं है हम लोग के पास। तो कुछ उसके लिए क्या बोला कि ऐसा कुछ बताइए जो मानव समाज, क्योंकि द्वापर युग का अंत हो चुका था और द्वापर युग का अंत के दौरान जो अंत होने वाला ही था, मतलब वो जो चेंज ऑफ युगा था, वो परिवर्तन हो रहा था, युग परिवर्तन। तो अभी लोगों को पता था कि अभी डिग्रेडेशन चालू होने वाला है, लोगों की जो बुद्धि है वो भी कम होने, जो हम लोग ने पिछले श्लोकों में अध्यायों में समझा होगा। तो वो कारण के वजह से वो पूछ रहे थे कि एसेंस, हमको शॉर्टकट चाहिए, एवरीबॉडी नीड शॉर्टकट। आप लोग देखते हैं आजकल हम सबको इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट डोसा, इंस्टेंट पिज्जा, इंस्टेंट एवरीथिंग इंस्टेंट। भगवान भी हमको इंस्टेंट चाहिए। तो अभी इंस्टेंट भगवान तो मिलेंगे नहीं, हम लोग को नरेंद्र मोदी से मिलना होगा, उससे भी क्या हम इंस्टेंट मिल सकते हैं क्या? नहीं मिल सकते हैं। उसके लिए भी हम लोग को कुछ ना कुछ किधर ना किधर जुगाड़ करना पड़ेगा, या उसकी जो सेक्रेटरी है उससे मिलना पड़ेगा, या उससे मिलना पड़ेगा, तभी हमको मिलना पड़ता, तभी हमको शॉर्टकट मिलता है। तो इंस्टेंट अगर हमको कुछ चाहिए तो उनको पता है कि कलयुग में सबको इंस्टेंट सब कुछ चाहिए, इसलिए भक्ति भी लोग सोचते हैं हमको इंस्टेंट मिल जाए। बट इंस्टेंट भी मिलने के लिए हम लोग को उस क्वालिफिकेशन पे आना पड़ेगा, उस स्तर पे आना पड़ेगा। इसीलिए वो जो ऋषि मुनि थे वो एकत्रित हुए थे, उन्होंने क्या प्रश्न किया
कि सारे शास्त्रों का सार क्या है। 18,000 श्लोक भागवतम, 1,00,000 श्लोक महाभारत के हैं। ये हम कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ समझेंगे इसको, इसका जो तात्पर्य। तो सार बताइए। तो इसलिए सार के लिए क्या हुआ, श्रीमद् भागवतम का उद्गम हो गया। फिर उसके पश्चात तीसरा प्रश्न कहा क्या था कि क्यों भगवान ने देवकी माता के गर्भ में ही जन्म लिया, मतलब अवतरित हुए, जन्म नहीं बोल सकते, अवतरित हुए भगवान। जन्म हम लोग क्या हो सकता है, मनुष्य लोगों के लिए, लेकिन भगवान अवतरित होते हैं। तो क्यों भगवान अवतरित हुए। चौथा प्रश्न क्या था कि जब वो अवतरित हुए तो क्या क्या उन्होंने जो संसार की उत्पत्ति की, कैसे की, वो सब प्रश्न था। पांचवा प्रश्न था कि भगवान के जो अलग अलग अवतार है, जितने भी अवतार हैं, उनका वो जो है विस्तार में बताइए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, छठा प्रश्न, वो प्रश्न क्या था कि जब धर्म, भगवान चले गए तो धर्म उपस्थित था, भगवान ने धर्म की स्थापना कर दी, लेकिन जब भगवान चले गए तो असली धर्म ने कहाँ आश्रय लिया, और वो धर्म क्या है, हमारा श्रीमद् भागवतम में आश्रय लिया। तो हम सब का जो धर्म है, अभी हम लोग को दिशाहीन है, हम लोग को पता ही नहीं है। आप ज्यादातर व्यक्ति लोग से पूछोगे कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, तो लोग बोलेंगे कि मुझे अच्छा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, अच्छा गृहस्थ आश्रम चाहिए, या गृहस्थी चाहिए, मेरे बच्चे सेट हो जाए, या मेरा यश, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा। ये 3 चीजों में लोगों का मन फंसा रहता है कि मुझे ज्यादा पूजा चाहिए, मेरा ज्यादा गुणगान चाहिए। तो ये सारी चीजों के कारण हम लोग को दिशा जो है हमारी पता नहीं है। तो श्रीमद् भागवतम जो है ये क्या है जब भगवान इस धरातल से गए तो उन्होंने अपना आश्रय श्रीमद् भागवतम के ऊपर, मतलब जो धर्म ने श्रीमद् भागवतम का आश्रय लिया। और ये जो 12 स्कंद है, ये भगवान से अभिन्न है। अभिन्न मतलब इससे वो सेम है। सेम कैसे है बताया गया है इसलिए पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, श्लोक मुझे स्मरण नहीं है, लेकिन मैं आपको इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो बताऊंगा कि पहला और जो दूसरा स्कंद है वो भगवान के चरण कमल है, तीसरा और चौथा भगवान की जांघें है, पांचवा भगवान की नाभि है, छठा भगवान का चेस्ट है, हृदय है, और सातवां आठवां भुजाएं है, नौवां कंठ है, गला है, 10वां भगवान का मुखमंडल है, 11वां माथा है, और सर जो है वो 12। ऐसे 12 स्कंद में भगवान का जो भागवतम को विभाजित किया गया है। तो यहाँ पे जो आज हमारा जो श्लोका है, उस श्लोका से इसका जो ये है कनेक्शन मैं आपको बताऊंगा। एक सेकंड में वापस वो श्लोक को ओपन कर दूं। तो वो जो श्लोका है, इस श्लोक में भगवान, यहाँ पे पहले बताया गया कि हृदय में भगवान, इसका जो तात्पर्य है, सॉरी जो टॉपिक है भागवतम, एक सेकंड, यहाँ पे जो भगवान की लीलाएं हैं वो उनके हास्य मुख की उल्लास में चितवान उनके व्यापक वरदानों का संकेत है। अभी कोई बोल सकता है किसी के हास्य, किसके सिर्फ हंसी से क्या हमारी जो चितवान है उनको ऐसा वरदान कैसे मिल सकता है। तो ये सारी चीजें समझने के लिए हम लोग को ये भागवतम को सिस्टमेटिक स्टडी करना पड़ेगा। हमको चरणों से शुरू करना पड़ेगा। जो मैंने आपको बताया, श्रीमद् भागवतम में जो चरणों से शुरू होती है, पहला और दूसरा स्कंद, जब तक हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 9 स्कंद जो कंठ तक आता है, वो जब तक हम सही तरीके से समझेंगे नहीं, तब तक हम भगवान के बॉडीली फीचर्स को समझ नहीं पाएंगे। और आपको ये बात जानना जरूरी होगा कि भगवान का जो हाथ है, भगवान के जो आंखें हैं, भगवान का जो मुख है, ये सारे चीज डबल काम कर सकते हैं। भगवान की आंखें भगवान का हाथ का काम कर सकती है, भगवान का जो मुख है वो चरणों का भी काम कर सकता है। ये भगवान का ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी है। अभी मैं आपको ऐसा बोलूंगा तो आपको लगा ये मिथ्या बात कर रहा है बंदा, कैसे पॉसिबल है।
हमारी बुद्धि से हम समझ नहीं सकते हैं कि कैसे भगवान के जो मुख है वो हाथों का काम कर सकता है, अभी कोई डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता है। तो इससे हमको एक उदाहरण से हम समझेंगे कि जैसे कि प्रभुपाद भी बताते हैं, ये संसार में जो हमारे ग्रह है वो सारे ग्रह हैं वो फ्लोट हो रहे हैं। फ्लोट को हम बोलेंगे कि तैर रहे हैं, तैर नहीं बोल सकते, सॉरी, हवा में उड़ रहे हैं, ठीक है, वो उड़ रहे हैं। अगर कोई भी भारी वस्तु होगी वो क्या होगा, भारी वस्तु किधर भी होगी तो वो क्या हवा में उड़ती है या नीचे गिरती है? भारी वस्तु क्या होता है, भारी वस्तु का वो कैसे होती है, नीचे गिर जाती है ना, राइट? वैसे ही हम लोग को तो वैसे ही आप सोचिए, ये धरातल, धरती इतनी हैवी है, धरती, सूर्य और ये सारे अलग अलग जो ग्रह हैं, ये सारे ग्रह हवा में उड़ रहे हैं। तो कैसे उड़ रहे हैं, क्या हमारी बुद्धि से हम समझ सकते हैं? साइंस से अगर हम समझे, विज्ञान से हम समझे, तो इसको गिरना चाहिए, नीचे होना चाहिए, कहीं पे स्थित होना चाहिए, हवा में उड़ नहीं सकते हैं। लेकिन देखिए कैसा भगवान का ये जो संसार का उत्पत्ति है, जो एक प्रश्न भी है कि कैसे ये संसार चल रहा है, जो जिज्ञासा, तो ये सारे डिटेल्स हमको समझने पड़ेंगे, तब जाके हम भगवान के जो ये फीचर्स हैं, भगवान के जो ये जो मुखमंडल की आज जो हमारा है, तो हम समझ सकते हैं। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, अतः मनुष्य को चाहिए कि जब तक ध्यान द्वारा उसका मन भगवान पर स्थिर रखा जा सके, तब तक मन को उनके इसी दिव्य रूप में एकाग्र करे। तो प्रभुपाद बता रहे हैं और भगवान बता रहे हैं कि कैसे, मैंने आपको बताया कि जो भागवतम का क्रोनोलॉजी हमको समझना है। तो भागवतम जो है, ये अभी जो भी हम सुन रहे हैं, ये स्वयं भगवान द्वारा आया है। कैसे स्वयं के भगवान के द्वारा आया? एक बार मैं लेक्चर सुन रहा था परम पूज्य भक्ति विज्ञान गोस्वामी महाराज का, तो उन्होंने क्या बताया कि भागवतम जो है अभी जैसे सबसे पहले किसने किसको कही थी? एनी आइडिया, एनी गेसेस? किसने सबसे पहले किसको कही थी भागवतम? कुछ गैस कर सकते हैं? व्यास देव जी ने सुखदेव गोस्वामी से कही थी, फिर सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज से कही थी, फिर सुत गोस्वामी जी ने नैमिषारण्य में सब ऋषि मुनि से। आपका क्रोनोलॉजी तो सही बताया आपने, लेकिन इसमें मेन पॉइंट मिस हो गया। वेरी नाइस, बट वेरी गुड ट्राई। एनीबॉडी एल्स? किसी और को ट्राई करना है? आपने 50% आंसर राइट दिया, 50% मिसिंग है। प्रभु जी, भगवान ने ब्रह्मा जी को पहला बताया, फिर देन ब्रह्मा जी नारद मुनि को। वेरी नाइस, अभी क्रोनोलॉजी हमारा पूरा हो गया। भगवान ने ब्रह्मा हृदय काव्य, वेरी नाइस, वो आंसर बताया। और वो अभी देखिए, जो ब्रह्मा जी ने व्यासदेव जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को जो बताया, क्या वो ब्रह्मा जी ने खुद बोला या वो किसके शब्द थे? ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। ये किस ब्रह्मा ने अपने शब्द बताए या ब्रह्मा को भगवान ने जैसे बताया उन्होंने बताया? तो कृष्ण स्वयं प्रकट हुए ब्रह्मा के हृदय में, और ये ज्ञान उन्होंने उनको बताया, और यही ज्ञान सेम जो है, फिर कृष्णा वापस नारद मुनि के हृदय में गए, वहीं से ये ज्ञान उत्पत्ति हुई। फिर नारद मुनि से वो व्यासदेव में गए, फिर व्यासदेव से कृष्ण का ही ये मीन्स जो भी भागवतम हम सुन रहे हैं, ये स्वयं कृष्ण ही बोल रहे हैं। इट इज नॉट डिफरेंट देन कृष्ण। क्योंकि देखिए, जैसे कि मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कृष्णा मेरे द्वारा ये आप लोग को भागवतम का मैसेज पहुंचा रहे हैं। क्योंकि भागवतम वही सुन सकते हैं जिनका हृदय शुद्ध हो, और भागवतम स्वयं कृष्णा द्वारा ही बोला जाता है। ये किसी की कैपेबिलिटी नहीं है भागवतम बोलने की। नोबडी हैज कैपेबिलिटी। बट जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी और भक्तों की कृपा नहीं होगी, तब तक हम भागवतम का श्रवण नहीं कर सकते हैं। तो ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, इसका क्रोनोलॉजी बताने का तात्पर्य यही है कि जो भी हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं भागवतम, या भक्तों का संग कर रहे हैं, ये सब भगवान की कृपा से ही हो रहा है। और जब तक हमको भगवान की कृपा नहीं होगी, तब तक हम भगवान को पहचान नहीं सकेंगे। भगवान की कृपा कैसे होगी? भक्तों के द्वारा।
क्योंकि भगवान डायरेक्ट हमारे समक्ष नहीं आएंगे, लेकिन भक्तों द्वारा, जैसे अभी गोपी मनोहर प्रभु जी, जैसे अभी जी पवन प्रभु जी बोल रहे थे कि दामोदर देश से जब आए तो गोपी मनोहर प्रभु जी ने अपना बहुत उत्साह से ये जो नित्यम भागवत सेवा को पकड़ के रखा हुआ है और चला रहे हैं वहां पे। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए यही एक भक्त का गुण होता है कि वो सदैव चाहता है कि भगवान का जो जो हमारा कनेक्शन है सदैव जुड़ा रहे, और इसके लिए वो अलग अलग प्रयत्न करता है, जतन करता है। श्रील प्रभुपाद भी अमेरिका गए, उनका क्या उद्देश्य था? यही उद्देश्य था कि ताकि हम भगवान के साथ अपना संबंध को हमेशा सदैव पकड़े रखे, और भागवत के अलावा सबसे जो टॉप मोस्ट धर्म है वो हमको प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे बताया कि भगवान के जो मुख्य मंडल है उस पे हमको अपना ध्यान केंद्रित करना है। उस पे ध्यान केंद्रित करने से पहले हमको भगवान की लीलाओं को समझना पड़ेगा। भगवान कैसे इस संसार को चला रहे हैं वो समझना बहुत अनिवार्य है। और उसके पश्चात हमको देखिए, जैसे कि अगर हम विवाह करते हैं किसी व्यक्ति से, तो पहले क्या डायरेक्टली हम विवाह कर लेते हैं? नहीं, पहले हम उसके सब गुण जानते हैं कि अरे इस व्यक्ति में कैसे गुण है, क्या अवगुण है। ऐसे समझने के पश्चात हम लोग अपना डिसीजन लेते, चलो हम लोग पहले ट्रायल करते हैं, एंगेजमेंट करते हैं। वैसे ही जब हम भगवान को शरणागति करते हैं तो पहले हमको भगवान को जानना पड़ेगा कि भगवान वास्तविकता भगवान है कौन। हमको तो अभी पता ही नहीं, हम तो किसी को भी भगवान बोल देते हैं। आजकल मायावादी लोग भी भगवान को ही बोलते हैं। एक बार मैं कथा सुन रहा था परम पूज्य राधानाथ महाराज की, जहाँ पे एक व्यक्ति, वो महाराज अपने मित्र के साथ बस में जा रहे थे, और उसके बाजू में महाराज का जो एक व्यक्ति, महाराज पीछे बैठे हुए थे और महाराज के मित्र आगे बैठे थे, और उसके बाजू में एक व्यक्ति बैठा हुआ था। तो जैसे ही उन्होंने महाराज को देखा तो उनका जिज्ञासा होती है, आप देखोगे कोई भी अलग अलग कपड़े पहनते हैं जो गेरवे, तो उनकी जिज्ञासा होती है और भगवान के बारे में बात करने के प्रयत्न करते हैं। तो वो जो मित्र से पूछ रहा था भगवान की, बोलता है कि पूछ रहा भी था और बता भी रहा था कि मेरे जो गुरु है वो बोल रहे थे भगवान है। तो जो महाराज के मित्र थे वो इतने सक्षम नहीं थे उत्तर देने में, तो उन्होंने बोला अच्छा कैसे आपके गुरु भगवान है? बोला मेरे जो गुरु हैं वो अलग अलग क्रियाएं करते हैं, मतलब अलग अलग, वो जहाँ पे बैठते हैं वो हवा में उड़ सकते हैं, मतलब कुछ ऐसे अलग अलग उन्होंने उदाहरण बताए कि मेरे गुरु जो है सोना प्रकट कर सकते हैं, मेरे गुरु एक जगह पे बैठे रहेंगे तो दूसरी जगह पे उनके पादुका हिलते हैं। ऐसे करके वो अपना डिस्क्रिप्शन बता रहे थे कि कैसे वो गुरु उनके भगवान है। तो जो उनके मित्र थे बोला ये तो गुरु जो आप बोल रहे हो वो भगवान नहीं हो सकता है, गुरु कभी भी भगवान नहीं हो सकता है। तो बोला नहीं आपको नहीं समझ में आएगा, आपको पता नहीं है। तो महाराज के जो मित्र थे बोला मैं इसका उत्तर नहीं दूंगा आपको मेरे जो मित्र है वो आपको जवाब देगा। और उन्होंने एक और पॉइंट बोली कि मेरा जो गुरु है ना वो वेश बदल सकते हैं, मतलब वो अपना जो है अभी जैसे है उसको अपने आप को बदल भी सकते हैं। तो जब उन्होंने महाराज को बोला तो महाराज हंस रहे थे पीछे कि कहा मेरे को वापस अटका रहे। तो महाराज उनके साथ बैठे और तभी क्या बात हुई, तो उन्होंने बोला ऐसे सब वेश बदल सकते हैं। तो बोला वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। तो बोला ऐसा तो रावण ने भी किया था, रावण के 10 सर है लेकिन वो एक साधु के रूप में आ गया, तो क्या हम उसको भगवान मान ले? तो बोला नहीं। तो उन्होंने बोला कि रावण के पास भी अलग अलग सिद्धियां थी, वो तो कुछ भी कर सकते थे, हवा में उड़ सकते थे, नीचे भी बैठ सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। उन्होंने सोना की लंका भी बना दी, तो क्या हम उसको रावण को भगवान मानेंगे? तो बोला नहीं। तो उन्होंने बोला कि कैसे हम जानेंगे कि भगवान है? तो फिर महाराज ने वो जो पराशर मुनि की जो आप लोग को पता होगा जो 6 जो गुण होते हैं जिससे हम भगवान को पहचान सकते हैं, ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य, मतलब जिसके पास सारा ब्यूटी, जिसके पास जिसको बहुत ब्यूटीफुल हो, ऑल ब्यूटीफुल, ऑल नॉलेज, मैंने पहले भी बहुत बार बताया होगा, यहाँ कुछ नहीं बताया रहेगा तो ऑल ब्यूटी, ऑल नॉलेज, ऑल फेम, ऑल पावर, ऑल रिचेस, ऑल वैराग्य, रिनंसिएशन, मतलब हम लोग के पास जो सबसे ज्यादा सौंदर्य, सर्व विख्यात, फेमस, सर्व पावर, शक्ति, सर्वशक्तिमान, फिर सर्व ऐश्वर्य, फिर उसके बाद सर्व ज्ञान,
और सर्व वैराग्य, ये सब परिपूर्णता जिसके पास हो वो भगवान होता है। तो उन्होंने महाराज ने पूछा क्या आपके गुरु में ये सब क्वालिटीज है पूर्ण तरह से? तो उन्होंने बोला नहीं है। तो बोला फिर क्या आपके गुरु को कौन बोलते? तो बोला मेरा गुरु महाराज तो कल्कि है। तो बोला कल्कि अवतार जो है वो सफेद घोड़े पे आते हैं, उनके हाथ में तलवार होती है, क्या आपके गुरु ऐसा करते हैं क्या? और सबको मारते हैं, ऐसे शास्त्रों में बताया गया है, श्रीमद् भागवतम में इसकी चर्चा होती है। तो बोला नहीं है, ऐसा नहीं है। तो अभी क्या हो रहा है कि लोग इतने अज्ञानता की ओर जा रहे हैं, तो ये अज्ञानता के कारण वो किसी को भी भगवान मान जाते हैं। तो पहले तो हमको भगवान को समझना है कि भगवान क्या है, भगवान की शक्तियां क्या है, भगवान के भक्त कैसे पावरफुल है, ये सारे चीजें हमको समझनी पड़ेगी। तभी हम भागवतम अपने हृदय में भगवान को स्थित कर सकते हैं। और हमारे हृदय में भगवान क्यों स्थित नहीं हो रहा है, उसका कारण क्या है? तो इसका सबसे मुख्य कारण है हमारी द्वेष भावना। देखिए हमारे जो अवगुण है, कौन से अवगुण है हमारे, किसी को पता है कौन से अवगुण है हमारे? क्या अवगुण है हमारे, कि नहीं है हमारे में कुछ अवगुण? हम सर्व गुण संपन्न है, राइट? कि अवगुण है हमारे में? सॉरी मैं आप लोग के साथ थोड़ा सा ऐसा कर रहा हूँ प्रभु, imperfect senses, the ability to commit mistakes, to be illusioned and to cheat others. हाँ, ये हमारी त्रुटियां हैं। मतलब ये जो है, ये जो हमारे बाहरी स्तर के जो गुण अवगुण है, मतलब जो त्रुटियां हैं, मतलब हमारे में ये इम्परफेक्शंस है, लेकिन हमारे जो अवगुण है वो अलग है। और कोई ट्राई करेंगे? क्या होगा? यस, मद मत्सर मोह। यस, वेरी नाइस। काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर। तो ये देखिए यहाँ पे 5 चीजें हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद। लेकिन मत्सर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। मत्सर मतलब एनवी। एनवी जो चीज है, जब तक हमारे हृदय में होगा, मत्सर जब तक हमारे हृदय में होगा, हम भगवान को नहीं समझ सकते हैं, और भगवान हमारे हृदय में भी नहीं आएंगे जब तक हमारा एक व्यक्ति या एक जीव आत्मा से हमारा अगर एनवी होगा ना, भगवान हमारे हृदय में नहीं आएंगे। ये 5 अवगुण हम भगवान को समर्पित कर सकते हैं। हमारे काम वासना को हम भगवान को डवटेल कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। काम, क्रोध को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, लोभ को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, मोह को हम लगा सकते हैं, मद को हम लगा सकते हैं, लेकिन मत्सर को नहीं लगा सकते हैं। तो ये बात बहुत जानना जरूरी है। जब तक हमारे हृदय में मद है, तब तक हम भगवान के भक्त, भगवान के मुखमंडल को समझ नहीं पाएंगे, भगवान के शरीर को नहीं समझ पाएंगे, भगवान की व्याख्या नहीं समझ पाएंगे। तो अब ये मत्सर कैसे खत्म हो सकता है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये मत्सर को हटाना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? भक्तों का संग। और सबसे इम्पोर्टेंट है जो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम को अपने जीवन में डालना पड़ेगा। जैसे जैसे हम हरि नाम का उच्चारण करेंगे, वैसे वैसे हमारा एनवी खत्म होगा। जैसे कि अभी हमारे बहुत सारे भक्त हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं, प्रभु जी आपका ऐसा एग्जाम्पल आया है या आपके हृदय में ऐसे परिवर्तन हुआ है कि पहले हमारे हृदय में जो एनवी था वो बहुत ज्यादा था, बहुत उसका जो स्तर था बहुत ज्यादा, अभी काफी स्तर तक कम हुआ है? ऐसा किसी भक्त को अपना शेयर करना है रियलाइजेशन कि हाँ ऐसा मेरे में परिवर्तन आया है? हुआ है किसी के हृदय में कि जैसे हम लोग देखते हैं यार ये व्यक्ति मेरे से आगे बढ़ रहा है? पहले तो एनवी समझे हम लोग क्या है। एनवी मत्सर क्या है? मत्सर यानी एक व्यक्ति जब वो आगे बढ़ता है तो हमारे हृदय में बोलते हैं यार ये क्यों मेरे से आगे बढ़ा, इसके पास ये गाड़ी आ गई, मेरे पास नहीं आई, मेरे पास तो इतना है, अभी इसके पास नहीं है, इसके लिए मैं और काम करूंगा और इससे ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। तो ये एनवी हो जाती है कि अरे इसके पास पैसा आ गया, मेरे पास पैसा नहीं आया, इसके पास बड़ा घर है, मेरे पास घर नहीं है, इसके पास ये चीज आ गई, इसके पास इतना ज्ञान है, मेरे पास ज्ञान नहीं है। तो ये जो एनवी जब तक हमारे हृदय में है, तब तक हमारा हृदय में भगवान आ नहीं सकते हैं और हमारा मन शांत नहीं हो सकता है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अपने मन की बात कर रहे हैं भगवान। क्या बोल रहे हैं, सॉरी, कि जब तक ध्यान द्वारा उसका मन भगवान पर स्थिर रखा जा सके, तब तक मन की उनकी इस दिव्य रूप में एकाग्र करे। क्यों बोल रहे हैं मन को एकाग्र करने के लिए? क्योंकि हमारा मन जो है ये एनवी के कारण यहाँ वहाँ भटक रहा है, दिशाहीन हो गया है। तो ये श्रीमद् भागवतम क्या कर रहा है,
हमारे मन को सही तरीके से सही दिशा में केंद्रित कर रहा है, और उसके कारण से हमारे हृदय में जो एनवी है वो अपने आप दूर हो जाएगी और भगवान का अवतरण होगा। रावण में भी मत्सर था, उनको भोग करना था सीता माता का, तो उसका क्या हुआ? विनाश हुआ। वैसे ही हम भी अभी इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं? भगवान के विरुद्ध भोग करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ईश्वर को केंद्रित ना करते हुए हम अपने आप को केंद्र बना के क्या कर रहे हैं? ये मत्सर को अपने जीवन में बढ़ा रहे हैं। तो ये भक्ति से, मैंने आप लोग से प्रश्न किया, किसी का हृदय परिवर्तन हुआ है जो इतने सारे समय से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं? ब्रजप्रिया माता जी, आपको कुछ परिवर्तन लग रहा है आपके हृदय में? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता प्रभु, जी। लग तो रहा है लेकिन इतना नहीं जितना हमें होना चाहिए। इतने सालों से बस इतना है कि प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस लग रहा है, वो भी हम खुद वो नहीं, हमें कोई बताता है तो हमें ज़्यादा पता चलता है। और वही होना चाहिए कि हमें खुद को नहीं, हमें कोई बताए तब हमें लगता है, मतलब वो होना इम्पोर्टेंट है कि हाँ, Yes. कोई हमें बोले कह रहे यार तू इतनी चेंज कैसे हो गई है, या तू कितना चेंज कैसे हो गया है, वो इम्पोर्टेंट है। हम हमारी खुद की अच्छी क्वालिटी या बुरी क्वालिटी इतना पॉइंट वो नहीं करते, लेकिन कोई बताता है तो हमको पता चलता है कि हमारे में अवगुण और गुण क्या है। जैसे तो अभी आप कंपेयर टू पहले प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि हम तो राई के दाने जितना भी आगे बढ़े, ये वो भी आपका प्रोत्साहन से ज्यादा मिलता है। आपकी जी विनम्रता, प्रभु। आपको पता है आपके हृदय में एनवी बहुत कम है, ना के बराबर, हालांकि है ही नहीं, परंतु ये आपकी विनम्रता है भक्तों की, वो कभी बताएंगे नहीं सच बात की हृदय में एनवी है कि नहीं। दास प्रभु जी कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु, मैंने देखा मतलब बहुत वर्षों से भक्ति में होने के बाद शुरू में पहले ऐसे लगता था कि कैसे ये लोग, मतलब सर्टन पर्सन की भक्ति शायद हमसे बहुत आगे है और हम अभी भी कम लेवल पे हैं, लेकिन जी। उनके बारे में ऐसे विचार आते थे कि उनको ज्यादा सेवा मिलती है और हमको रिकग्निशन नहीं मिलता। ये न्यूफाइड स्टेज पे होता है, प्रभु जी कह रहे थे। लेकिन धीरे धीरे भक्ति करते करते और भक्तों की कृपा से हमें समझ में आता है कि ऐसा कुछ नहीं है। और जितना मतलब जो करता है भगवान अपने आप को उतना मतलब जितना भक्त भगवान की तरफ खुलता है, भगवान भी उतना ही आगे बढ़ते हैं भक्त की तरफ, और हृदय में वास करके हमें दिखाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे ही गलत सोच है, ऐसा कुछ नहीं है। जितना जो कर रहा है उसको उस हिसाब से मिल रहा है, और भगवान भी उस हिसाब से उसको मतलब सब प्रदान कर रहे हैं। तो ईर्ष्या और एनवी को इस तरीके से, मतलब हृदय में जब भगवान प्रकाशित होते हैं तो मतलब हमें जब वो प्रकाश देखकर हम समझते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारी सोच ही गलत है, और उससे आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलता है, और गलत सोच, नेगेटिव सोच को, उससे हम आजादी पा सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। हमको और भी निष्ठा से आगे बढ़ना चाहिए और किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। हाँ, तो जैसे ही हमारे हृदय में एनवी आने की जो शुरुआत होता है, उसी टाइम उसको स्टॉप करना है, वहां पे उसको रोक देना है, बस इसके आगे नहीं जाना है। तो इसमें हमको अंतर समझना बहुत जरूरी है। जो मत्सर है उसमें हम क्या करेंगे? हम लोग दूसरे का बुरा चाहेंगे, जहाँ पे हम लोग उसके लिए कुछ षड्यंत्र रचेंगे या कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, तो वो एनवी कही जाती है। जहाँ पे हम कुछ कुकर्म करेंगे तो वो एनवी आ जाती है। जो आपने एक उदाहरण बताया कि जब कोई भगवान की सेवा करता है तो उसमें मुझे ऐसा लगता है मुझे रिकग्निशन नहीं मिल रहा है, ये मुझे नहीं मिल रहा है, तो ये सोचना भी बहुत गलत है। हम लोग को क्या सोचना है कि अरे भगवान की कृपा उस भक्त के ऊपर कितनी हो रही है कि वो भगवान की सेवा इतने पारंगत तरीके से कर रहा है। तो इसको हम कैसे अच्छे तरीके से ले सकते हैं? इसको हम ऐसे ले सकते हैं जैसे भगवान के दो ग्रुप है, भगवान के जो राधा रानी का एक जो ग्रुप है और दूसरा जो ग्रुप है वो चंद्रावली का ग्रुप है। तो जब राधा रानी का ग्रुप भगवान की सेवा बहुत अच्छे से करती है तो चंद्रावली का ग्रुप सोचती है कि अरे इसने ये कार्य बहुत अच्छे से किया है, तो वहां पे भी उनका केंद्र क्या है? भगवान, क्योंकि वो किसके लिए कर रहे हैं? राधा रानी का ग्रुप भगवान के लिए कर रहे हैं। तो चंद्रावली भी वही कार्य करेगी लेकिन और अच्छे से करेगी ताकि वो भगवान को संतुष्ट कर सके कि उससे भी अच्छा करना है। यहाँ पे आप देखेंगे क्या अंतर है। ये इसको बोलते हैं हम लोग हेल्दी कंपटीशन। हेल्दी कंपटीशन मतलब एक कि मुझे इससे अच्छा करना है। क्यों?
क्योंकि मुझे भगवान को संतुष्ट करना है। यहाँ पे क्या उनका फोकस है, इनका मन का क्या फोकस है कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं किया कि अरे मुझे राधा रानी को नीचे गिराना है और मेरे को अपना गुणगान करना है राधा रानी से बढ़कर। ऐसा कभी भी चंद्रावली माता जी का ये जो था हृदय का वो भाव नहीं था। तो यहाँ पे हमको अंतर समझना है कि अगर एक भक्त कोई अच्छा कर रहा है, वो उससे हमको एनवी नहीं आना, अरे इस भक्त ने अच्छा कीर्तन किया है, मैं भी प्रयास करूंगा, मैं भी अच्छा कीर्तन करूंगा भगवान के गुण गाने के लिए, ना कि उसको गिराने के लिए। तो ये हमको अंतर समझना होगा। या मैं अच्छे से प्रसाद सेवा कर रहा हूँ, या मैं अच्छे से भागवतम बोल रहा हूँ, मैं अच्छे से बोल रहा हूँ, मुझे उस व्यक्ति से अच्छा बोलना है। जैसे ही मेरी ये इच्छा आएगी तो मत्सर आएगा, और मत्सर के कारण हम भक्ति में आगे प्रगति नहीं करेंगे और भगवान की जो लीलाओं को हम समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे ये करने के लिए हम लोग क्या बता रहे हैं, अपने मन को भगवान पर स्थिर रखा जा सके, तो ये ध्यान द्वारा। और ध्यान क्या है? ध्यान है भक्तों का संग, हरि नाम कीर्तन, श्रवणम, स्मरणम, कीर्तनम, ऐसे अलग अलग 9 विधा भक्ति से हम लोग भगवान के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करके भगवान के दिव्य रूप में अपने हृदय को डाल सकते हैं। अभी कोई कह सकता है मैं दिव्य रूप को 24 घंटे कैसे देख सकता हूँ भगवान को? तो 24 घंटे देखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? श्रवण करना पड़ेगा। हरे कृष्णा भागवतम श्रवण करना पड़ेगा और कीर्तन करना पड़ेगा। कीर्तन क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम फ्री टाइम में बैठे हो, हरे कृष्णा जप करिए। जब भी हमको भगवान नहीं समझो देखना है भगवान को, तो भगवान ने भगवत गीता में अपनी पूरी व्याख्या बता दी है कि मैं पानी का स्वाद हूँ। जब भी हम पानी पिए तो हमें स्मरण होना चाहिए, अरे ये स्वाद कितना अच्छा है। खारा पानी पिएंगे क्या हमको भगवान स्मरण आएगा? हम गाली देंगे, अरे यार क्या गंदा पानी पिला है। जैसे ही अच्छा पानी पियो, भगवान को स्मरण करो। सूर्य देखो, भगवान बोलते सूर्य चंद्रमा में मैं हूँ। किसी व्यक्ति का टैलेंट देखो, उसमें मैं हूँ। ये हमारे ऊपर निर्धारित होता है कि हम हमारे मन को कैसे केंद्रित करें। तो ये समझने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? भागवतम नित्यम भागवत सेवा करना पड़ेगा, भक्तों का संग करना पड़ेगा, तभी हमारे हृदय में भगवान को हम देख सकते हैं। और भगवान का जो हृदय में भगवान, ये जो हमारा शीर्षक है, वो आ सकते हैं। तो ये मत्सर से हमको बचना है जितना हो सके। जैसे ही मत्सर हमारे जीवन में आएगा, उसको हमको वहीं पे स्टॉप करना है। इमीडिएटली स्टॉप इट देयर। नहीं तो क्या होगा, वो हम लोग एनवी होगा ना एक व्यक्ति से, तो क्या होगा फिर? वो हमारे मन से हमारे किधर आएगा? मुख पे आएगा, मुख से किसी व्यक्ति को जाएगा। फिर वो व्यक्ति के बाद हमारा वो फेसबुक पे भी आ जाएगा कि ये व्यक्ति के साथ मेरा ऐसा टंटा है। हमारा उधर कंपटीशन चलता रहेगा। अलग अलग जगह पे, इंस्टाग्राम पे हम डालेंगे, ट्विटर पे डालेंगे कि ये व्यक्ति ऐसा, ये व्यक्ति ऐसा। क्यों? क्योंकि हमारे मन के अंदर वो ये एनवी भरी हुई है। तो ये एनवी को हटाने के लिए हम लोग को हमारे हृदय से कचरा रहता है ना, जब हमारे किधर कचरा रहता है तो उसको हमको अच्छे से झाड़ू मारना पड़ता है। तो हमारे हृदय में अभी कचरा क्या है? ये मद मत्सर, जो सब अहंकार, ये सब जो कचरा है, इसको हटाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। ये हमारे हृदय को, चित्त को दर्पण जो है, जो दर्पण की तरह है, उसको मार्जनम करना है। और वो मार्जनम ही है नित्यम भागवत सेवा, भक्तों का संग, हरिनाम को अपने जीवन में जितना हम डालेंगे, जितना हम भागवत कथा सुनेंगे, जितनी हमारी जो लोभ है उसको हमको भागवतम सुनने में, भक्तों के संग में, हरिनाम में कितना ज्यादा और कर सकूं। पैसा कितना कमा सकूं इसका तो लोभ हम करते हैं, लेकिन हरिनाम कितना मैं कमा सकूं, इसका जब तक हमको लोभ का लालच नहीं करेंगे ना, तब तक भगवान हमारे हृदय में स्थित नहीं होंगे। जैसे कि एक धनी व्यक्ति का मन किधर रहता है सदैव, कि पैसे कैसे कमाऊं, पैसे कैसे कमाऊं, पैसे कैसे कमाऊं। वैसे ही और जो जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो भगवान के जो भक्ति, भगवान का जो मूल्य जानते हैं, वो क्या करते हैं? वो सदैव यही सोचते हैं कि कैसे मैं भगवान के भक्तों का संग कर सकूं, कैसे मैं सदैव भागवतम सुनूं। वो बोलते हैं कि एक क्षण भी मुझे भगवान के जो लीला सुनने मिल जाए ना, तो मेरा जीवन सफल हो जाता है। तो ऐसे शुद्ध भक्त, ऐसे बहुत सारी कथा में लिंक कर सकते हैं। हमें कितना समय माता जी और हमारे पास? प्रभु वैसे तो टाइम हो गया है, लेकिन 1-2 मिनट नो प्रॉब्लम। ठीक है। तो तो ऐसे बहुत सारे जो है लव मात्रा साधु संग जो रहता है, जो भक्त रहते हैं, वो एक एक क्षण के लिए वो रुके रहते हैं कि कैसे हमको साधु संग मिले, कैसे हमको साधु संग मिले। उनका जैसे रूप गोस्वामी से आई थिंक चैतन्य महाप्रभु ने पूछा था कि तुम्हारे मन में, रूप गोस्वामी थे या सनातन गोस्वामी, किसी से पूछा था, मेरे को करेक्ट करना आप लोग बाद में,
कि सबसे बड़ा दुख आपके जीवन का क्या है, जो हमारे षट गोस्वामी में। तो उनमें से दोनों में गोस्वामी से किसी एक गोस्वामी, शायद मेरे को लगता है सनातन गोस्वामी जी ने बोला, सबसे बड़ा जो दुख है मेरे जीवन का वो यही है कि मुझे भक्तों का संग नहीं मिलेगा। वो सबसे बड़ा दुख का संग है। तो ये हमको सदैव ये हमारी इच्छा रखनी है कि कैसे हमको भक्तों का संग मिले, क्योंकि शुद्ध भक्तों के द्वारा ही हमको भगवान की प्राप्ति हो सकती है। अगर हमारा भक्तों का संग नहीं होगा, भले हम पारंगत हो जाए, भागवतम में निपुण हो जाए, जब बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन भक्तों का संग नहीं तो हमको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। तो भक्तों का संग जो है ये फाउंडेशन है हमको। जैसे कि आप देखते हैं सबसे पहले क्या होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। फिर क्या, अधो श्रद्धा तथा साधु संग। साधु संग यानी भक्तों का संग। जैसे जैसे भक्तों का संग होगा फिर क्या होती है, भजन क्रिया शुरू हो जाती है हमारी। जैसे गोपी मनोहर प्रभु जी ने, व्रजप्रिया माता जी ने, ये भक्तों का संग आप कर रहे हैं तो क्या हो गया, अभी भजन क्रिया शुरू हो गया, आप लोग की माला शुरू हो गई। भजन क्रिया में क्या होता है, नित्यम भागवत सेवा हो रहा है, ये सब हो रहा है। फिर क्या होता है, जो सुनने के बाद हमारे हृदय में अनर्था है, कौन से अनर्था है, काम क्रोध लोभ मोह, ये मद मत्सर खत्म होना शुरू हो जाता है। खत्म मतलब पूरा बंद नहीं होता, इसको हम लोग राइटली यूज करते हैं। और फिर उससे अनर्थ निवृत्ति के बाद क्या होती है, हमारी निष्ठा बनती है कि अरे, कि भगवान की सेवा करने में बहुत अच्छा लगता है, कि नहीं मुझे भगवान की सेवा कर और कुछ नहीं। और निष्ठा का तो हमारी रुचि और बढ़ जाती है कि और सुनना है, और भक्तों का संग चाहिए, और बढ़। रुचि के पश्चात क्या हो जाता है, हमारे हृदय में भाव आना शुरू हो जाता है भगवान के प्रति। और जैसे जैसे भाव और गूढ़ होता जाता है तो भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम है वो जागरूक हो जाता है। इसको एक फूल के भांति बताते हैं। पहले एक सीड होता है, सीड के बाद उसमें पानी डालते हैं, भजन क्रिया करते हैं, तो उसके बाद सॉरी साधु संग करते हैं। साधु क्या करते हैं, उसमें पानी डालते हैं, पानी डालते हैं तो फिर भजन क्रिया शुरू होती है। फिर जैसे पौधा बाहर निकलता है, अंकुरित होता है, अंकुर होने के बाद क्या होता है, अनर्थ निवृत्ति होती है। अनर्थ निवृत्ति क्या होती है, हमारी भक्ति लता बीज जो होती है वो खत्म करती है। जो आपने देखा ना, जो पेड़ उगता है तो उसके बाजू में जंगली वो क्रीपर्स होते हैं, वो उसको हटती है। वो हटती कभी है, जब भक्तों का संग होता है, और फिर अनर्थ निवृत्ति हो जाती है। फिर उसके बाद हमारा जो है वो पौधा बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है। अनर्थ निवृत्ति के निष्ठा रुचि के स्तर पे आता है। भाव क्या होता है, वो एक फूल का जो एक शुरुआत, बड बोलते हैं उसको, बड मतलब आप हिंदी में मुझे समझ नहीं आता है, जो शुरुआत का फूल का बड है। और जैसे ही और भाव से आगे बढ़ते तो फूल बन जाता है भगवत प्रेम। तो इस प्रकार से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अगर आपको कोई प्रश्न है या कुछ जिज्ञासा है, और या कुछ मेरे से त्रुटि हुई मुझे करेक्ट करी आप लोग, और किसी को कुछ ऐड करना तो ऐड कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि श्लोक में भगवान के ऊपर हमारा मन को केंद्रित करना है, और वो मन को केंद्रित करने के लिए हमारे हृदय में जो अनर्थ है उसको खत्म करना है। उसको अनर्थ करने के लिए हम लोग को श्रीमद् भागवतम कथा, हरि नाम को अपने जीवन में आप डालना पड़ेगा। जितना हम इन चीजों को अपने हृदय में डालेंगे उतना वो चीजें हमारी कम होगा। ये एक रेशियो है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, आप सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। यस जी, पावन प्रभु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपने बहुत सुंदर समझाया प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। आपको और सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे अभी समय कम है इसके लिए मैं क्विकली जैसे ये जो पर्पट है प्रभु जी, इसमें एक जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं, मैं वो सिर्फ लाइन पढ़ता हूँ प्रभु जी, थोड़ा सा आप वो थोड़ा समझाएंगे प्लीज प्रभु। बुद्धिजीव ऐसी वस्तुओं से तथा काम वासना की वस्तुओं से घिरा रहता है, किंतु भक्ति योग से काम वासना धीरे धीरे छू मंतर हो जाती है, जिसका सारांश लाभ पूजन तथा ख्याति इन 3 शीर्षकों से दिया गया है। तो प्रभु जी ये जो सेंटेंस है प्रभु जी, एक बार चाहे तो मैं इंग्लिश में भी पढ़ लेता हूँ प्रभु जी। नहीं, मेरे को समझ में आ, तो आपका क्या इसमें प्रश्न है कि क्या आप समझ रहे हैं इसमें? ये जो प्रभु जी यहाँ पे जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं प्रभु जी, तो ये जो 3 जो ये है, ये प्रभु जी कैसा ये समझना चाहिए प्रभु जी, वो थोड़ा प्लीज बताएंगे प्रभु जी। हाँ, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, जो मैंने आपको बताई कि हमारे हमको चाहिए पूजा, हमारा गुणगान हो, लाभ यानी हमको फायदा हो, प्रतिष्ठा यानी मेरा गुणगान हो, है ना। ये तीनों चीजें हम लोग को हृदय में बचपन से है। छोटा बच्चा भी रहेगा तो उसके हृदय में होता है यार मेरा नाम हो, ये बच्चे का नाम नहीं हो, और मुझे फायदा हो, ऐसा हम लोग की मनोवृत्ति हो। और प्रतिष्ठा, मेरे को हर जगह मेरे फेमस हो जाऊं मैं, ऐसी हमारी इच्छा होती है।
लेकिन जब हम भक्ति में आते हैं तो हमको पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने आप को शारीरिक स्तर पे नहीं समझते हैं। हाँ, उसके बावजूद अगर कोई हमको पूजा दे रहा है, लाभ दे रहा है, प्रतिष्ठा कर रहा है, तो जैसे श्रील प्रभुपाद थे, उन्होंने कभी भी पूजा अपने लाभ प्रतिष्ठा अपने लिए नहीं किया। उनका नाम हो रहा है, आज भी प्रभुपाद की इच्छा हो रही है, तो प्रभुपाद ने जब भी कुछ भी गुणगान किया अपना, उन्होंने क्या कहा कि जो भी मेरा पूजा मिल रहा है वो मेरा कुछ उसमें श्रेय नहीं, मेरे गुरु महाराज की कृपा है, पूरा पूजा उनका होना चाहिए। और लाभ जो भी उनको आया उन्होंने कृष्णा की सेवा में लिया, प्रतिष्ठा उन्होंने भगवान को ही अपना समर्पित कर दिया कि नहीं, ये गुणगान मेरा नहीं है, ये सब मेरे गुरु आचार्यों का है। तो वैसे ही जैसे जैसे हम भक्ति करेंगे तो हमको अपना स्वरूप पहचानने आएगा कि मैं सिर्फ एक दास हूँ। आज मेरा जो भी क्वालिफिकेशन है, जो भी मैं एक लायक हूँ, मेरे गुरु के माध्यम से, मेरे शिक्षा गुरुओं के माध्यम से ही मैं माध्यम हूँ। नहीं तो मुझे नहीं पता था कि मेरा आज जो गुणगान हो रहा है, जो भी मैं बक रहा हूँ, क्योंकि मैं तो बक ही रहूंगा, रिपीट जो मैं कर रहा हूँ, वो समझ भी मेरे को किसने दी? मेरे गुरु ने दी। अगर मेरे गुरु ने मुझे ये नहीं दी होती तो क्या मैं बोल सकता था? क्या भागवतम में बात कर सकता था? क्या मेरे में इतनी वो होती थी? तो यहाँ पे क्या बताएगा, भक्ति योग की प्रक्रिया से क्या होता है, हमारे ये जो हृदय में काम वासना है वो खत्म हो जाता है। जो धीरे धीरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये सारा कम होना हो जाता है। भक्ति योग इतनी पावरफुल है कि वो हमारे हृदय को शुद्ध करना शुरू कर देती है। और फिर हमको जो पहले आप देखिए, जैसे जैसे भक्ति में, आज जैसे ब्रजप्रिया माता जी ने भी कहा कि शुरुआत में, और किसी भक्त ने भी कहा, नियोफाइट स्टेज पे हम लोग को ये इच्छा होती है, लेकिन जैसे जैसे हम भक्तों का संग करते हैं, भक्ति योग में और प्रगति करते हैं, तो ये इच्छाओं से हम लोग वैराग्य हमारी उत्पत्ति हो जाती है। तो भक्ति योग से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ज्ञान क्या होता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मेरा जो जीवन है भगवान का दास बनने में है। और जैसे जैसे हम दास कभी भी पूजा नहीं चाहेगा, लाभ नहीं चाहेगा, प्रतिष्ठा नहीं चाहेगा, तो इसके कारण से ये छू मंतर हो जाती है। फिर वो बोलता है नहीं, मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए, ये सब मेरे गुरु महाराज को चाहिए। वो एक क्षण की, जैसे कि आपको वो कथा भी पता होगी, माधवेंद्रपुरी की जो खीर चोर गोपीनाथ की जो कथा थी, उनको प्रतिष्ठा होने वाली थी, वो उसी समय उस गांव से चले गए। वो वहां पे नहीं रुके, क्योंकि पता है अगर मेरा नाम होगा तो मतलब मेरा नाम हो रहा है। वो कभी भी नहीं चाहेंगे मेरा नाम हो, सदैव भगवान का नाम हो। ऐसे ही जब हम भक्ति योग में आगे बढ़ते हैं तो ये छू मंतर हमारे हृदय से हो जाती है। हमको पूजा लाभ प्रतिष्ठा की या वो नहीं होती है, क्या बोलते हैं, ये इच्छा नहीं होती है। आई होप मैंने आंसर किया प्रभु इसको, जो आपके जो जिज्ञासा थी। क्लियर है प्रभु जी? जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु। प्रभु जी सिर्फ एक थोड़ा और इसमें, जैसे ऑल कंडीशन, मैं ये सेंटेंस आगे थोड़ा एक पढ़ लेता हूँ। ऑल कंडीशन सोल्स आर मेड आफ्टर दिस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेक्स डिजायर, and one shall see for himself how much he has been freed from such material hankerings based primarily on the sex desire। मतलब ये जो आपने पूजा लाभ प्रतिष्ठा बताया, यहाँ पे प्रभुपाद जी इसको बोल रहे हैं कि ये सेक्स डिजायर पे बेस्ड है। तो प्रभु जी मतलब ये प्रभु जी थोड़ा इसके बारे में प्लीज थोड़ा बताएंगे। मतलब ये जैसे आपने बताया क्या है यहाँ पे प्रभुपाद बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। देखिए, मैंने जब आपको बताया 5 जो हमारे अनर्था है, उसमें एक काम वासना भी आती है। काम वासना जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक काम वासना होती है जो ये सेक्स डिजायर होता है, और दूसरा कामना क्या होती है कि मुझे लाभ हो, प्रतिष्ठा हो, पूजा हो, ये सारी कामनाएं हमारी। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो ये काम वासना है हमारी, वो हम लोग, जैसे कि अगर आप तात्पर्य पूरा पढ़ेंगे तो यहाँ पे बताते हैं कि अगर हम सन्यास भी आश्रम ग्रहण करते हैं, अगर हमारे हृदय में थोड़ी सी भी काम वासना है, तो हम सन्यास आश्रम को नहीं लेना चाहिए। हम लोग को गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए और अच्छे बच्चे को पैदा करना है, ना कि हम लोग जो डॉग्स एंड कैट्स के साथ जैसे अपने काम वासना को करें। कुत्ता और बिल्ली जैसे काम वासना में अपना जीवन, या बंदर के उदाहरण दिया जाता है, वो पूरा टाइम उसको सेक्स चाहिए, या सुअर रहता है वो किसी के साथ भी सेक्स करता है। ये ऐसी इच्छाएं हमारी जो मनोवृत्ति है उससे हटाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, भक्ति में अपना मन को लगाना पड़ेगा। अगर हमारा मन भक्ति में नहीं है, जैसे कि अगर आप देखेंगे जन्माष्टमी या ऐसे कौन से बड़े बड़े उत्सव आते हैं, आप पूरा दिन मन उधर ही लगा रहता है, आपको काम वासना की इच्छा नहीं होगी, आपको पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं होगी, आप सिर्फ करोगे कि कैसे मैं सेवा करूं, पूरा दिन मैं सेवा में लगे रहूं। ऐसी चीजों में अगर जो हमारा ध्यान लगा रहेगा तो ऑटोमेटिकली काम वासनाओं से हमारी इच्छा
हट जाएगी। काम वासना से सेक्स डिजायर नहीं होता है, उसमें हमारी पूजा लाभ प्रतिष्ठा सब हो जाती है। तो ये 3 मुख्य जो बता रहे हैं, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, जब आपको पूजा लाभ प्रतिष्ठा होना शुरू हो जाता है, फिर हमारा सेक्स डिजायर भी बढ़ जाता है। चलो हमको इधर भी जाएं, हम इधर भी जाएं, उधर भी जाएं। तो ये सारी चीजों को अगर हमको कम करना है, तो इसलिए हमको अपने भक्ति योग में ज्यादा लगा रहना पड़ेगा। भक्तों का संग इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप भक्तों के संग में रहोगे ना, तो ये इच्छाएं आपको आती भी रहेगी ना, तो अपने आप कम हो जाएगी। तो कम कैसे होगी? क्योंकि हम भक्तों का संग करें। जैसे ही आप मायावादी लोगों का संग करोगे, भक्तों का नहीं करोगे, तो ये इच्छा और प्रबल हो जाएगी। जैसे कि हम लोग जितना मूवीज देखेंगे, मूवीज में हमारा जो चेतना है वो क्या होगा, काम वासनाओं की तरफ बढ़ता है कि अरे यार इसके पास बड़ी कार है, इसके पास तो गर्लफ्रेंड है, मेरे पास तो नहीं है, इसके पास ये चीज है, मेरे पास नहीं है। तो ऐसे हमारे मन को वो वहां पे केंद्रित करता जाए। क्यों? क्योंकि हम संग किसका कर रहे हैं? मूवीज का, टीवी का, इन चीजों का। टीवी यानी तमोवृत्ति, टी यानी तमोवृत्ति। ये तमोवृत्ति का जितना हम संग करेंगे, उतना हमारी ये काम वासनाएं बढ़ती जाएगी। तो जितना हमारा काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर बनेगा, तब तक भगवान हमारे हृदय में स्थापित नहीं होंगे। जैसे हम भक्तों का संग करेंगे, हरि नाम करेंगे, तो ये चीजों से हमारा दिल वैराग्य की तरफ जाएगा, और ये चीज हमको लगेगा कि अरे ये वास्तविक नहीं है, वास्तविक मेरे को भगवान चाहिए। तो जैसे हमारा मन भगवान की तरफ केंद्रित होगा, ये चीजें हट जाएगी। और ये हम लोग को सेल्फ इसमें प्रभुपाद आगे बता रहे हैं कि सेल्फ एनालाइज कैसे कर सकते हैं। जैसे अभी मैं भूखा हूँ, मुझे भूख लग रही है, मैं एक दाना खाता हूँ, तो मुझे लगता है अभी तक मेरा पेट भरा नहीं है। फिर मैं दूसरा खाता हूँ, तीसरा खाता हूँ। ऐसे जैसे जैसे मैं खाता हूँ, तब जब तक मेरा पेट नहीं भरता है, तब तक मैं खाना खाता हूँ। वैसे ही जब तक मेरी ये काम वासनाएं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर कम नहीं होना है, मतलब ये हमारा जो चीजें कम नहीं हो रही है, इसका क्या अर्थ है कि हमारी भक्ति नहीं बढ़ रही है। जैसे जैसे मेरी भक्ति बढ़ेगी, ये ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा। ये एक साइकिल है, वैसे हमको समझ में आएगा। तो ऐसा श्रील प्रभुपाद आगे तात्पर्य में बता रहे हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से समझाया। धन्यवाद प्रभु जी। आपको दंडवत प्रणाम, और आपको माता जी, सभी आपके परिवार को प्रभु जी प्रणाम, और सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी आपको।